तो दोस्तों यहाँ पर सोनू फदरौड़ और पिंकी फदरौड़ का कैट वार चल रहा है। यानी कि पिंकी ने सोनू फदरौड़ की असलियत बताने की कोशिश की है लाइव में। सोनू ने भी अपने तरफ से सफाई पेश की है। अब इनके बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये लोगों को नहीं पता है, लेकिन इन लोगों को बताना है जो भी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर। पिंकी ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे। और ये एक चीज़ है ना कि लोगों को एक पता नहीं क्या समझ में अपने अंदर आता है कि भगवान ने उनको एक ऑप्शन दे दिया है, एक अस्त्र दे दिया है कि आप जिसको भी ये ब्रह्मास्त्र यूज करोगे जिसके ऊपर, वो तुरंत भस्म हो जाएगा बद्दुआ का। तो मैंने रिएक्शन जो भी बनाया, सबसे पहले मैं पिंकी मेरा वीडियो देख रही हैं तो ना हम आपके दुश्मन हैं ना ही किसी और के दुश्मन है, हमारा काम है रिएक्शन देना। और मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग रिएक्शन देते हैं आप पे। अब जरूरी नहीं है कि सब आपकी चाटुकारिता करे, आपके तलवे चाटे, है ना, और ना ही सोनू के तलवे चाटे। जो भी हमें देखने को मिलता है उसके आधार पर हम रिएक्शन देते हैं। और पर्सनली हम किसी से बात भी नहीं करते हैं, चाहे कोई भी इंसान हो। जितने लोगों के ऊपर मैंने रिएक्शन बनाया, न जाने क्यों मेरे ही रिएक्शन से लोगों को मिर्ची लग जाती है। तो पिंकी का वहां पर मैसेज आता है कि पता नहीं क्या क्या लिखा है उन्होंने, मैं ठीक से पढ़ भी नहीं पाई, पढ़ी तो पता नहीं। मैं बता देती हूँ इन्होंने बद्दुआ क्या दी कि तुम्हारे घर में भी बेटी है। सबसे पहली बात कि जिनके घर में बेटी होती है ना, जो खुद बेटियां होती हैं, वो दूसरों के घर की बेटियों की इज्जत नहीं उछालती। और आप मेरी वीडियोस उठाकर देख लो, हमने कहीं भी अपने घर की इज्जत सोशल मीडिया पर नहीं रखी है, कहीं भी नहीं रखी है। और मैं भी एक बेटी हूं, मैं भी एक बेटी हूं। मेरी बेटी है नहीं है ये मतलब मैं यहाँ पर वो नहीं करूंगी, लेकिन आपने जो ये दी है कि तुम्हारे घर में भी बेटी है और न जाने क्या क्या आपने जो लिखकर गए हो पर्सनल मैसेज में, तो जितने जितने लोग आप पे वीडियो बनाते हैं सबको ऐसे ही पर्सनल मैसेज जाकर करते हो, आप बद्दुआ देते हो, आप बद्दुआ देते हो। और रही बात कि मैंने ना आपका घर बिगाड़ा है ना आपका घर फोड़ा है, हमने तो वही बातें रखी हैं जो आपने रखी हैं सोशल मीडिया पर। इतनी ही तकलीफ है तो आप सोशल मीडिया पर रखते क्यों हो? ये जनता पूछना चाहती है कि अगर आपके ऊपर कोई वीडियो ना बनाए, कोई टिप्पणी ना करे, तो आप सोशल मीडिया पे रखते क्यों? अपने घर की इज्जत की धज्जियां आप खुद उड़ाते हो, और फिर जब आप पे टिप्पणी होती है तो उस पर आपको तकलीफ होती है। हम तो नहीं गए थे आपके घर में खोजने के लिए, हम तो नहीं गए थे आपके घर में पूछने के लिए, ना ही किसी ने आपसे जबरदस्ती बोला कि आप अपने घर की चीजों को यहाँ पर शेयर करो। शेयर किया तो उस पर बातें होंगी। तो इनका फिर से एक लाइव आता है जिसमें इन्होंने सोनू को अच्छी खासी सुनाई है। तो मैं ये जनता पूछना चाहती है, मैं पूछूंगी तो तकलीफ हो जाएगी फिर से, कि आपने एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे मारपीट का, जिसमें आपने किसी के कमेंट को पिन भी किया था कि ये विकास जी ने मारा है, तो उसको पिन कर दिया। और आपने भी बहुत कुछ इंस्टाग्राम पे बताया कि जरूरत आने पर सच्चाई रखूंगी, ये है वो है। आपके पति ने आपको मारा पीटा और आप अपने पति से दूर हो गई, पति से दूर हो गई ना, तो ये आपने अपने पति का बेइज्जती करवाया। घर के भीतर की बात, कमरे के भीतर की बात अगर सोशल मीडिया पे आने लगे तो मेरे अलावा भी 10 जबान होंगी आपको सुनाने के लिए, राइट? इसीलिए हम लोग अपने घर का मैटर सोशल मीडिया पर नहीं रखते। हस्बैंड वाइफ, कौन सा ऐसा दुनिया का निराला हस्बैंड वाइफ है जिसके बीच में थोड़ा बहुत नोकझोंक नहीं होता है? हाँ, ये और बात है कि किसी का पति मार देता है, किसी का पति नहीं मारता, बस नोकझोंक तक ही रहता है। और उस नोकझोंक को लाकर हम सोशल मीडिया पर रख दें, डॉलर तो बहुत आएगा हमारे घर का। नोकझोंक ले आकर रख दें, हमारा पति ये कर रहा है, हमारा पति वो कर रहा है। तो और एक चीज है, ये भी बोलोगे कि जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है। तो आपके पास, आपने खुद बोला कि बहुत सारे
दोस्त मित्र हैं जिससे बैठकर आप बातें करते हो, फिर एक टाइम तक भी सीमित रहता है, उसके बाद हम अपने घर में चले जाते हैं। तो वो शेयर करने के लिए आपके पास दोस्त इसीलिए बने होते हैं, आपके दुख सुख से के साथी। तो दोस्त को भी शेयर करते हो, लेकिन आपने अपने पति की चीज़ें यहाँ रखी। लेकिन सच्चाई बताने की आपने बात कही थी ना, सच्चाई आपने कोई नहीं बताया कि आपको मार किस लिए पड़ी, आप पति से दूर क्यों होना चाहती हो। और ये जो आप बोल रहे हो कि बहुत जल्द सामने आएगा रिजल्ट, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, तलाक दे। एक बार और आपने तलाक की चीज़ें बोली थी इसके पहले जब झगड़े हुए थे आपसे, आपके पति के, कि बहुत जल्द मैं अलग हो जाऊंगी, तलाक ले लूंगी। तो दूसरे शादी का किसी ने मुझे आकर बोला कि तलाक शायद नहीं होता है। देखो, भगवान ना करे कि ये सब चीज़ें किसी की लाइफ में हों, ये जो चल रही हैं, लेकिन ये हमें नॉलेज भी नहीं है। लेकिन किसी ने आकर कमेंट किया कि दूसरी शादी का तलाक कहाँ होता है, तलाक कहाँ होता है। अगर पहली पत्नी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। जो भी अधिकार है वो पहली पत्नी के हाथ में है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो ये बहुत पहले से मैं सुनती आई हूँ, अलग हो जाऊंगी, नहीं रहूंगी लाइफ में, बहुत जल्दी सब फैसला होने वाला है, ये होने वाला। तो कब से आप कर रहे हो, हम तो कह नहीं रहे हैं कि आप करो, भगवान ना करे कि आप अलग हो अपने पति से, लेकिन ये सब चीज़ें तो आप शेयर कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आप जो सच्चाई बतानी चाहिए, आपके ऊपर टॉर्चर क्यों हुआ, तब हम आपका साथ देते। हम भी तो सुने कि आपके पति ने आपको क्यों मारा है, आपको क्यों टॉर्चर किया है। आप उनकी सच्चाई न लाने के बजाय उसकी सच्चाई ला रहे हो, जिसका कोई भी संबंध नहीं है आपके पति के मारने से। अगर है तो वो भी सच्चाई लाइए। एक बात सोनू ने लाइव कर दिया, सोनू ने आंसू बहा दिए, आपने आंसू नहीं बहाए हैं। आपने बोला कि ये आंसू बहाना वाना मुझे नहीं आता, मुझे अच्छे नहीं लगते। आपने भी आंसू बहाए हैं, आपने भी इसी सोशल मीडिया पर लाइव में आंसू बहाए हैं। तो आपके आंसू आंसू और सामने वाले के आंसू दिखावा है। जिसकी सच्चाई लानी चाहिए उसकी सच्चाई लाइए, अपने पति की सच्चाई लाइए, आपको क्यों मार पड़ी उसकी सच्चाई लाइए। आप उससे उलझ रहे हो जिससे कोई मैटर नहीं है। यहाँ पर सामने दिख रहा है कि आपको तकलीफ किस चीज़ से है। आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ इस बात से है, सोनू नाम से। आपकी तकलीफ सोनू नाम से है क्योंकि आपने जो दिल की बातें शेयर की हैं कि लोग अपना घर खुद ही हाथों तोड़ देते हैं, दूसरे से ज़्यादा उनका रिश्ता लगाव होता है, दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं, अपना घर तोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि सोनू ही अपने घर में अपनी सासू माँ के साथ में है, अपने बच्चों को लेकर, शुरू से लेके अभी तक। वो भी चाहती तो उसका भी क्या शौक नहीं है कि अपने पति को लेकर अलग रहना, लेकिन वो शुरू से ही अपने सास ससुर के साथ है। आप बोल रहे हो घर तोड़ देते हैं, घर किसका टूट रहा है वो सामने दिख रहा है, लेकिन आप अपनी ही बातों को लेकर सोशल मीडिया पर उसको ब्लेम कर रहे हो। तो ये सब कर रहे हो तो लोग बोलेंगे ही ना। उसकी दोस्ती किससे है किससे नहीं, वो आपको बहुत खटक रहा है। सोनू थोड़ा सा घूम ली, थोड़ा सा चार लोगों के साथ में दोस्ती बना ली, चार लोग उसके साथ में दोस्ती बना लिए, इसका जलन है आपको अंदर से, ये दिख रहा है। आप बोल रहे हो कि मेरे भी दोस्त हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन टाइम तक। भाई आपकी दोस्ती दोस्ती है, उसकी दोस्ती से घर में दरार पड़ रही है। दरार तो आपके घर में पड़ी है, आपके पति और आपके बीच में पड़ी है। उसका तो रिश्ता वैसे ही है, लेकिन आप जबरदस्ती उसको यहाँ पर डिफेम कर रहे हो। वो सामने वाला अपनी सफाई में सब कुछ कह रहा है तो उसकी सफाई दिखावा है। तो जनता जो देखेगी, जो शेयर करोगे वही देखेगी, उस पर बोलेगी, और हमारा तो काम है रिएक्ट करना। बद्दुआएं देने से पहले आप एक बार के लिए सोचो कि हम क्यों शेयर किए हैं सोशल मीडिया पर। अब सबका जवाब देंगे। तो सोनू की बातों का जवाब आ गया, लेकिन इस बात का जवाब अभी तक नहीं आया कि आपके पति ने आपको टॉर्चर क्यों किया था, आपके पति ने आपको मारा क्यों था। पति के सच्चाई बताने की बात आई तो आपकी जबान सिल गई, लेकिन उस इंसान से आप जानबूझ के लड़ रहे हो, ये दुनिया को दिख रहा है। जानबूझ के उससे उलझ रहे हो।
आपने बोला कि हम एक साथ रहना चाहते थे, एक घर के पास अलग घर लेकर क्यों रहना चाहती थी? जब आपका वहाँ खुद का घर है तो अलग लेकर वहीं पर क्यों बसना चाहती थी? तो कोई भी सौतन हो अपने पास ही, उसको अपने पति के साथ ही तो नहीं बर्दाश्त करेगी दिन रात। जब आप उसको एक टाइम के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकते, उसके वो अपने पति के साथ में स्वतंत्र होकर वीडियो तक नहीं बना सकती है, आपका पति उसको छू तक नहीं सकता है, वो भले छुए लेकिन आपका पति उसको छू तक नहीं सकता है, प्यार जता तक नहीं सकता है। आप अपने पति पे इतनी पाबंदियां लगाओ और वहीं पर उसके साथ में दिन रात रहो तो किसको भाई, किसको बर्दाश्त होगा? चित भी अपनी पट भी अपनी। आप अपनी रिलेशनशिप को फलाने फलाने बड़े पापा बड़े चाचा सबसे अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन निभा तो वो रही है ना, उसका तो दिख रहा है। बोल के नहीं यहाँ पर कोई चीज़ें निभाई जाती हैं, वो न बोलते हुए भी अपने ससुराल में है, रिश्तेदारों के साथ में है और आपका कुछ नहीं दिख रहा है। तो इज्जत का क्यों अपने ही फलूदा बना रहे हो? इंसानियत अभी भी हम, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका हम यहाँ पर बुराई कहेंगे, क्यों अपने ही हाथों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो सोशल मीडिया पर? आप खुद करवा रहे हो और भाई दिखाओगे तो हम बोलेंगे ही ना, उस पर तो बोलेंगे ही। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको बुरी नहीं लगेंगी, क्योंकि आपको बातें मेरी बुरी लगी, मेरे रिएक्शन बुरे लगे, इसलिए आकर पर्सनल आपने मैसेज कर दिया। और बद्दुआ किसी को मुंह पे नहीं भगवान बसा होता है, ठीक है? बद्दुआ तभी लगती है जब आप खुद सही होते हो। तो जब आप खुद गलत हो तो दूसरों को बद्दुआ क्या देने चले हो? बस भस्मासुर की तरह भस्म कर देंगे, तुम जाओ भस्म हो जाओ। ऐसा अगर होने लगा, हर एक इंसान हर दूसरे को बद्दुआ देकर ही मार डालेगा भाई साहब, इस दुनिया में आतंक बढ़ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं, बाय बाय।